नमस्ते भारत में अब बात उस खबर की जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। हिंदुस्तान के लिए भी यह खबर बेहद खास है। आज पीएम मोदी G20 देशों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक 20 देशों की होनी है, लेकिन इसका संबंध दुनिया के 200 से ज्यादा देशों से है, जबकि सबकी नजर भारत पर होगी। कैसे और क्यों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारी इटली से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बीस देश मगर एक चेहरे पर नजर। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक पंचायत में दिखेगा भारत का दम। वैक्सीनेशन, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक मोर्चे पर होगी भारत की बात। दुनिया के 20 बड़े देशों के महामंथन में गूंजेगी भारत की आवाज। 2 देशों के 5 दिनों के दौरे की शुरुआत इटली से। इटली में पीएम मोदी दुनिया के 20 सबसे धनी देशों के समूह यानी G20 देशों की 2 दिन की बैठक में शामिल होंगे। वहीं ब्रिटेन में ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन की चुनौती के मुकाबले की साझा रणनीति पर होने वाले COP26 महामंथन में भी भाग लेंगे। इस यात्रा के दौरान इटली में पीएम मोदी जहां दुनिया के सबसे ताकतवर और बड़े आर्थिक समूह G20 की शिखर बैठक में भाग लेंगे, तो वहीं ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में जलवायु परिवर्तन की चुनौती से मुकाबले के लिए साझा रणनीति बनाने को बुलाई गई COP26 की बैठक में भी भाग लेंगे। इन दोनों ही बैठकों के अंदर भारत की आवाज और भारत की भागीदारी खास अहमियत रखती है। G20 देशों के इस महामंथन में भारत पर सबकी निगाहें क्यों होंगी, ये समझने के लिए G20 के रुतबे को जानिए। दुनिया की 80% GDP में G20 देशों की हिस्सेदारी है, 75% वैश्विक कारोबार में वर्चस्व है और दुनिया की 60% आबादी इन देशों में है। तो G20 देशों की बैठक में हिंदुस्तान पर पूरी दुनिया की नजर क्यों है? भारत 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कर चुका है। टीके बनाने के मामले में भारत आत्मनिर्भर है। दुनिया को उम्मीद है कि भारत कोरोना से जंग में मदद के लिए टीका मुहैया कराएगा। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने में भी भारत की भूमिका अहम है। भारत दुनिया भर में टीकाकरण अभियान में तेजी लाना चाहता है, लेकिन पूरी दुनिया को कोरोना टीका देने की राह में बड़ा रोड़ा है ट्रिप्स नियम। ट्रिप्स यानी ट्रेड रिलेशन एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स विश्व व्यापार संगठन का एक समझौता है जो कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को पेटेंट का अधिकार देता है, यानी दूसरी फार्मा कंपनियां बिना पेटेंट राइट के वैक्सीन नहीं बना सकती। भारत ने विश्व व्यापार संगठन से कोरोना वैक्सीन को इस नियम से बाहर रखने की मांग की है ताकि दूसरी फार्मा कंपनियां भी वैक्सीन बना सके और दुनिया में वैक्सीन का उत्पादन बढ़े। दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया समेत कई देशों का भारत को समर्थन भी मिला। ये बैठक जितनी अहम दुनिया के लिए है, उतनी ही भारत के लिए भी है। इसकी वजह समझिए। बैठक में भारत की तरफ से G20 देशों को ट्रिप्स नियम हटाने को लेकर राजी करने की कोशिश होगी। अगर इस कोशिश में भारत सफल रहा तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर न सिर्फ अलग पहचान बनेगी, बल्कि कोरोना से दुनिया की जंग में भारत एक निर्णायक भूमिका में नजर आएगा। इटली में हो रही G20 देशों की बैठक की भारत के लिए एक और खास अहमियत है। इस बैठक के बाद दिसंबर 2021 से भारत इस ताकतवर समूह की मेजबानी से जुड़े तिकड़ी यानी ट्रॉयका में शामिल हो जाएगा। साल 2022 में इंडोनेशिया जहां G20 का आयोजन करेगा, वहीं 2023 में इसकी मेजबानी भारत के पास होगी। G20 देशों की इस महाबैठक के लिए इटली ने जो थीम बनाई है, पीपल यानी कोरोना के खिलाफ लड़ने की रणनीति, प्लैनेट यानी जलवायु परिवर्तन की चुनौती से मुकाबला और प्रॉस्पेरिटी यानी दुनिया की आर्थिक रफ्तार बढ़ाने के तरीकों पर मंथन होगा। 12 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री इटली की धरती पर कदम रख रहा है। इस मौके पर पहली बार इटली के प्रधानमंत्री से पीएम मोदी की आमने सामने मुलाकात होगी। This is also going to be the first visit by an Indian Prime Minister to Rome in almost over 12 years. Though the visit is primarily for a G20 Leaders Summit under Italian presidency, during the visit PM Modi will be having a meeting with PM Draghi.
This is going to be their first in-person meeting, though they have recently had a telephonic conversation. यानी बैठक में न सिर्फ कोरोना से जंग में दुनिया की लड़ाई को एक नया मोड़ दे सकती है, बल्कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से स्थापित कर सकती है। नागरिक सम्मान देने की घोषणा की। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक पंचायत में गूंजेगी भारत की आवाज। G20 के मंच से कोरोना के खिलाफ निर्णायक वैक्सीन जंग का होगा आगाज। महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत बनेगा महायोद्धा ग्लैडिएटर। कोविड-19 से कराहती दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए मदद की दवा तलाशने की भी G20 में होगी कोशिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे की हर बड़ी खबर देखिए सीधे रोम से मेरे यानी प्रणय उपाध्याय के साथ, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। तो रोम में G20 देशों की बैठक के लिए यूं तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और पीएम मोदी समेत दुनिया के कई नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन एक देश है जो इस बैठक में दूर से ही शामिल होकर आग से आंख मिलाने से बच रहा है। देखिए G20 बैठक से बचने वाले इस देश की इनसाइड स्टोरी। G20 की बैठक में यूं तो तमाम बड़े देशों के नेता इटली में मौजूद रहेंगे, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगे। 600 से ज्यादा दिन हो गए जिनपिंग चीन से बाहर नहीं निकले। चीन में कोरोना की शुरुआत से अब तक जिनपिंग किसी विदेश दौरे पर नहीं गए। G20 समूह का एक महत्वपूर्ण भागीदार चीन भी है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इटली की राजधानी रोम में हो रही G20 देशों की शिखर बैठक में भाग लेने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। दरअसल जनवरी 2020 में कोरोना महामारी का प्रकोप शुरू होने के बाद से ही शी जिनपिंग चीन की चारदीवारी के भीतर हैं। 600 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग देश से बाहर नहीं निकले हैं। यूं तो जिनपिंग के वर्चुअली बैठक से जुड़ने की वजह अतिरिक्त एहतियात बताई जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि जिनपिंग आलोचना से डर रहे हैं। साथ ही G20 देशों की बैठक में चीनी सामानों पर निर्भरता कम करने पर बात होगी, ये जिनपिंग जानते हैं, इसलिए दूर से ही बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत दुनिया के कई नेता कामकाज के सिलसिले में अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं का दौर शुरू कर चुके हैं। अब इसे एहतियात कहें या सवालों से बचने का एक सुविधाजनक तरीका, लेकिन चीन को लेकर बहुत सारे सवाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठ रहे हैं। शायद यह भी एक वजह हो सकती है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग देश से बाहर निकलना इस समय मुनासिब नहीं समझ रहे। चीन के अलावा जिन देशों के प्रमुख नेता बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगे, उनमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा शामिल हैं। आपको याद होगा 2020 में जब कोरोना ने दुनिया में दस्तक दी थी तो सबसे ज्यादा असर इटली पर देखा गया था। इटली से बेहद ही खौफनाक तस्वीरें कोरोना के कहर की सामने आई थी। अब कितना बदल चुका है इटली, बता रहे हैं संवाददाता प्रणय उपाध्याय। कैसा रहा इटली का ये दौर, ये जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे एक भारतीय छात्र से। पीयूष दुबे हमारे साथ हैं। पीयूष, आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, कब से यहाँ पे पढ़ रहे हैं और कैसा रहा ये यहाँ पर आपके लिए दौर? मैं यहाँ पर सितंबर 2019 में आया था, कोविड के पहले। और कोविड के पहले इटली पूरी तरह से अलग था। यहाँ चहल पहल बहुत अच्छा हुआ करता था। बट जैसे ही यूरोप में सबसे पहला कंट्री था इटली जहाँ पर कोविड हिट किया और सबसे ज़्यादा बुरा असर पूरे इटली में रहा। बट इस साल जनवरी फरवरी से तब से उन्होंने वैक्सीन का प्रोग्राम किया है, तो अभी बड़ी अच्छी स्थिति है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से वापस टूरिस्ट आने लगे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वैक्सीन के आधार पर पास नहीं होना चाहिए। क्या मामला है ये पूरा? ये मामला यहाँ पर जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो एंटी वैक्स कैंपेन और वैक्सीन को एक तरह से बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है। रिसेंटली यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था जहाँ पर करीब 10,000 लोग, क्योंकि यहाँ इनके हिसाब से बहुत बड़ा नंबर है, 10,000 लोग ने यहाँ पर पियाज़ा देल पोपोलो में प्रोटेस्ट किया था। थोड़ा वायलेंट भी हो गया था वो प्रोटेस्ट। बट इन लोग दलील क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि अभी इनके ऊपर रिसर्च ठीक तरह से नहीं हुई है, अभी इसके ऊपर डेटा इतना अवेलेबल नहीं है, आप सबको इस तरह से फोर्स नहीं कर सकते हो। हम लोग की फ्रीडम ऑफ चॉइस है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमको मेन चीज़ फ्रीडम ऑफ चॉइस है, हमारी मर्जी, हमको नहीं लगवाना वैक्सीन। निश्चित रूप से तो इटली भी यही उम्मीद कर रहा है कि जिंदगी की रौनक वापस लौटेगी, खास तौर पर इस कोलोसेल के सामने जो दुनिया भर के पर्यटकों का केंद्र है। और ये सभी चीज़ें संभव हो सकती हैं केवल वैक्सीनेशन के सहारे, क्योंकि कोरोना के खिलाफ इस जंग में सबसे कारगर हथियार वैक्सीन का कवच ही है। कैमरामैन मान के साथ प्रणय उपाध्याय, रोम, एबीपी न्यूज़। और अब बात उस खबर की कर लेते हैं जो आज दिन भर सुर्खियों में बनी रहेगी।
गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ पहुंचने वाले हैं। यूपी चुनावों से ठीक पहले जीत का बिगुल फूंकने को लेकर यह दौरा बेहद अहम है। क्या है यूपी जीत के लिए अमित शाह का मास्टर प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में बीजेपी की जीत का मास्टर प्लान तैयार। 1.5 करोड़ नए वोटरों को पार्टी से जोड़ेगी बीजेपी और इसी मकसद को पूरा करने के लिए आज बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह 2 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंच रहे हैं। लखनऊ में अमित शाह यूपी में बीजेपी की सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। इसे नाम दिया गया है मेरा परिवार बीजेपी परिवार। तय कार्यक्रम के मुताबिक अमित शाह सुबह 10:30 बजे लखनऊ के चौधरी चरण एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से सीधे डिफेंस एक्सपो मैदान जाएंगे, जहां सुबह 11 बजे बीजेपी के प्रचार वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद बीजेपी की सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। बीजेपी के इस अभियान में अमित शाह के सामने आज 60,000 लोगों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दी जाएगी। यह अमित शाह अवध क्षेत्र के शक्ति केंद्र संयोजक और प्रभारियों को भी संबोधित करेंगे। से ये अभियान जो शुरू होगा 4 करोड़ सदस्य बनाएंगे, तो क्या यही विनिंग फैक्टर रहेंगे बीजेपी के? सर, आपने निरीक्षण किया, सारी तैयारियां पूरी हैं? उत्तर प्रदेश चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने जो अपनी रणनीति तैयार की है, उसमें सबसे अहम भूमिका पार्टी के इस अभियान की होगी। इस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लगभग 2.5 करोड़ प्राथमिक सदस्य हैं। बीजेपी की तैयारी है कि जनवरी तक इनकी संख्या को 4 करोड़ तक पहुंचाया जाए। लखनऊ के 2 दिन के दौरे में अमित शाह न सिर्फ सीएम और सरकार के मंत्रियों से चुनाव तैयारियों पर चर्चा करेंगे, बल्कि संगठन के पदाधिकारियों से भी जरूरी फीडबैक लेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।